साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके जो खेत के आपके भूमि के जो उपजाऊ क्षमता है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ाने के जो फ़ायदे हैं, जो नियम है उसके बारे में बात करूंगा, जिससे आपकी खेत की अगले साल की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा उत्पादन क्षमता आपके खेत की, आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे रोगों का जैसे उसमें ख़त्म भी हो जाता है, जो हमारे जो पुराने रोग होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। 4 गुना उत्पादन तो बढ़ती है, इसके साथ साथ इसमें फ़ायदा क्या क्या होता है ये बता रहा हूँ आपको। 4 गुना अपने फसल की खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है तो सबसे पहले आप गहरी जोताई सूखे खेत की ज़रूर करें। जून का महीना ऐसे होता है जिसमें रबी की कटाई भी हो जा रहती है, हमारी जो खेत है वो खाली रहता है। तो इस टाइम पे खाली खेत में आप जो है एक काम ज़रूर करना चाहिए, आपको सूखी जोताई 2 बार कम से कम ज़रूर करा देना चाहिए, गहरी जोताई। इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप देख पा रहे हैं आपकी मिट्टी जो है उलट पुलट हो जाती है, जो अंदर की अवशेष हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पुराने फसल के जो अवशेष हैं, जैसे कि खरपतवार के जो बीज हैं, कचरे की बीज हैं, जो पुराने फसल के अवशेष हैं, उनका बारिश आने पर जो है बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है और वो जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद जो अब आगामी जो गहरी जोताई करेंगे पानी डाल के, तो जो है पूरा खरपतवार और जो पुराने अवशेष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरे फायदा, जो आपके फसल में जो है वायरस जैसे रोग होते हैं, वायरस हो गया, फंगस हो गया, तो ऐसे रोग जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर भाग में जो है फसल कटाई के बाद पानी ख़त्म होने के बाद जो है मिट्टी के अंदर भाग में वो चला जाता है। तो जब गहरी जोताई होती है तो मिट्टी की उलट पुलट होती है, जिससे जो है बाहर आ जाती है वो फंगस, वो जो है वायरस है वो बाहर आ जाती है, और इससे जो क्या होता है कि धूप मिलने से वो नष्ट हो जाती है। तो दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आगामी फसल में आपको ज़्यादा फंगीसाइड और वायरस का जो है कीटनाशकों का जो फंगीसाइडों का यूज करना कम पड़ता है। साथ ही साथ कुछ हद तक जो है स्टीम बोरर के जो अंडे होते हैं, जिसको सही स्थान नहीं मिलता तो मिट्टी में जो है घुस के अंडे दिए रहते हैं, वो अंडे भी बाहर आ जाता है और धूप से वो नष्ट हो जाता है। चौथा इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अभी आपका जो है पानी लेवल, जो पानी का जो लेवल है आपके खेत में वो बढ़ती है। जैसे आप गहरी जुताई करे रहते हैं तो जो है बारिश की पानी आती है, या तो फिर आप धान की खेत की सिंचाई करते हैं, तो जो है खेत की अच्छी जुताई होने के कारण जो है पानी पूरी तरह से आपके खेत में रुक जाती है, खेत से बाहर नहीं निकलती, जिससे जो है आपका वाटर लेवल का जो है मिट्टी अच्छे से उसको बाहर कर लेता है, अच्छे से ग्रहण करता है, जिससे आगामी फसल में आपको पानी की उतना ज़्यादा कमी भी नहीं होती है। इसके साथ साथ आप अपने ऐसे इस तरह से मेड़ में जो कचरे हैं इसकी भी सफाई करेंगे, इससे भी जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। क्योंकि आगामी बुआई में जो जितने भी सबसे पहले जो जितने जो है रोग हैं वो तो आपके मेड़ से ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि मेड़ में आपके फसल की कटाई के बाद आपके मेड़ में जो है बहुत सारा जो है वो जो है आवासीय अपना जगह बना लिए रहते हैं मेड़ में। उसके घर का तबाह हो जाने, नष्ट हो जाने के कारण फसल की कटाई की मतलब उसकी खेत की जो है तबाह हो जाना उसके घर की, तो वो मेड़ में जो है अपना आश्रित रख लेते हैं जितने भी जो कीटनाशक रहते हैं। तो मेड़ की जो है अच्छे से घास फूस की सफाई कर लेंगे सफाया डाल के, हो सके तो आप 24 घंटा वाला भी सफाया डाल सकते हैं, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो यह खेत की बहुत बेहतरीन तैयारी होती है, जिससे आपको 4 गुना तक बेनिफिट होगा। अब 4 गुना तक बेनिफिट कैसे होगा, ऐसे ही आप खेत की गहरी जोताई करेंगे तो आपको पानी का लेवल सही रहेगा। दूसरे बहुत सारे कीट और रोग जो है नष्ट हो जाएंगे धूप से, मिट्टी के उलट पुलट होने के कारण, तो जिससे आपकी दवा की खर्चा भी आगामी फसल में कम होगी, आपकी फसल ज़्यादा उत्पादन देगा, जैसे रोग कम लगेंगे। तो इसके साथ जो है आप इसमें जो है जिप्सम जो आता है, जिप्सम खाद जो आता है प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 30 किलो आप छिड़काव कर सकते हैं जोताई से पहले, जिससे जो है आपके फसल को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो है गोबर की खाद जोताई से पहले, जैसे आप गोबर की सड़ी हुई खाद जो बिखेर देते हैं, तो उसके बाद जो आप सूखी जोताई करते हैं तो मिट्टी में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के नीचे चला जाता है। वैसे भी फसल को जड़ से पोषक तत्व लेना रहता है, तो गोबर की जो खाद है, सड़ी हुई खाद, वो मिट्टी के नीचे रहता है, तो आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती है। साथ ही साथ जो है उसमें जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं हमारे फसल को,
वो बहुत जल्दी पनपती है और आपको ये बेनिफिट होता है। तीसरा जो है, गोबर की खाद डालने के बाद जो है आप सूखी जोताई करते हैं, तो उसमें जो है जो आपकी खाद है वो पानी द्वारा बहता नहीं है, क्योंकि जोताई ऑलरेडी हो चुकी रहती है, तो ये भी बेनिफिट होता है। तो ये सारे बहुत सारे सूखी जोताई करने का बेनिफिट होता है। तो ये कार्य आप जो है आपके खेत के खाली रहे समय, जैसे जून के महीने में या मई के महीने में ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग जो है आज ही अपने पूरे खेत के यहाँ पर का सूखी जोताई कराई हुई है गोबर की खाद डालने के पश्चात। किसान साथियों, इस तरह आप 4 गुना एक्स्ट्रा अपनी फसल से उपजाऊ क्षमता और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी लायक लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिएगा जो घंटी की बनती है, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मिलते रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।